हेलो दोस्तों, सेक्शन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं गंगा नदी का उद्गम और उसकी सहायक नदियां कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और उसकी सहायक नदी। देखिए, यह है हिमालय। तो गंगा नदी शुरू से ही गंगा नहीं है, यह एक सतोपद है और यहाँ एक गंगोत्री। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से निकलती है, तो यहाँ सतोपद से निकलती है अलकनंदा और गंगोत्री से निकलती है बेटा भागीरथी। अब ये यहाँ निकलते और यहाँ निकलने के बाद यहाँ जिस स्थान पर मिलती है ऐसा बोलते हैं देव प्रयाग। इससे जस्ट आगे चला, यहाँ आया ऋषिकेश। इसका नाम गंगा मैदानी क्षेत्र पर आकर पड़ जाता है। कहाँ पर पड़ता है? मैदानी क्षेत्र पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। उसके बाद ऋषिकेश के बाद आया हरिद्वार हो जाता है। हरिद्वार के बाद यहाँ जाता है कानपुर। अब इसके बीच में, हरिद्वार और कानपुर के बीच में यहाँ से नदी जुड़ती है। हमेशा याद रखना, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर नदी जुड़ेगी। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा में इसकी सहायक नदी जुड़ी जिसका नाम है राम गंगा। उसके बाद आगे चले कानपुर के बाद आगे चले, यहाँ आ गया प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। क्या था? इलाहाबाद था। और इसके पास में आकर एक नदी और जुड़ती है, तो याद रखना इलाहाबाद यहीं मिलते थे। एक नदी और जुड़ती है जिसका नाम है गोमती। अब गोमती नदी के बाद फिर से इसके थोड़े आगे और चले, यहाँ आकर जुड़ी, एरो से बाकी दर्शा रहा हूं। और गोमती के बाद आगे जुड़ी एक और नदी आकर जुड़ी घाघरा से। और घाघरा नदी के बाद फिर से एक और नदी जुड़ती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं गंडक, या कैसे भी लिख सकते हैं गंडक। और गंडक के बाद एक और नदी जुड़ी बागमती। और बागमती के बाद से एक और नदी लास्ट जुड़ती है जो गंगा की सहायक नदी है, जिसका नाम है कोसी। तो बताइए दोस्तों, किस किस के करीब से कोसी नदी निकल कर जाती है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये सब यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें सहायक नदी एक और है, यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है, ये जो आकर मिलती है प्रयागराज में। यहाँ पर है यमुनोत्री। एक और गिले से यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से आकर और इसमें मिलती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। अब यमुना नदी की भी चार सहायक नदी हमारी है। कौन सी? यहाँ से एक। अब ये देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर मिलेगी, तो ये नदी जो है चंबल नदी। फिर इसके बाद एक और नदी यहाँ से जुड़ी, इसके बाद जुड़ी केन नदी। फिर उसके बाद एक और नदी जुड़ी, यहाँ पर जुड़ी एक, यहाँ पर बेतवा। और उसके बाद एक और नदी जुड़ी सिंध। ये जो है ये यमुना की सहायक नदियां, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद में एक और नदी है जो गंगा की नदी है, देव प्रयाग के बाद यहाँ पर आकर जुड़ती है वाराणसी के पास। कहाँ? वाराणसी। और ये वाराणसी में कहा कौन सी जुड़ती है? टोन नदी।
इसको या तो ऐसे लिख लो टोन नदी या फिर टोन नदी। और उसके बाद एक पटना, बिहार के पास पटना, यहाँ अगर एक नदी और जुड़ जाती है बेटा जिसका नाम है सोन। सोन तो ये है गंगा नदी का उद्गम और गंगा कैसे बढ़ी। उसके बाद में गंगा की सहायक नदियां, और देखिए यहाँ पर एक है सतोपत और एक है गंगोत्री। यहाँ से अलकनंदा निकली और यहाँ से भागीरथी निकली, जहां पर दोनों मिले वहां हो गया देवप्रयाग। और उसके बाद जैसे ही आगे चली मैदानी भगमाई तो इसका नाम पड़ा गंगा। गंगा के बाद यहाँ ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से आके फिर से हरिद्वार और कानपुर, इनके बीच में यहाँ पर गंगा की सहायक नदी मिली रामगंगा। फिर रामगंगा के बाद कानपुर, कानपुर बाद फिर आया प्रयागराज। यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर एक यमुना नदी आई जिसकी सहायक नदियां है चंबल, कैन, बेतवा, सिंध। ये आकर मिली कहाँ दे प्रयाग में, प्रयागराज में। और इस प्रयागराज का पहला नाम क्या था, इलाहाबाद था। अब उसके बाद नीचे आए वाराणसी, इनके बीच में फिर से एक उत्तर की ओर से मिली गोमती नदी। गोमती नदी किसकी सहायक नदी हो गई, ये गंगा की सहायक नदी हो गई। गोमती के बाद फिर से वाराणसी आए, वाराणसी में इधर से मिली है टोन नदी। फिर उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा नदी मिलने के बाद फिर से आया सोन नदी। सोन नदी जो मिली वो पटना के पास मिली। फिर उसके बाद यहाँ से गंडक और बागमती और फिर लास्ट में कोसी। तो कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।